सारे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार उसे ना देखें। ऐसे ही शाम हो जाती है। रचना अपने कपड़े बदलकर आराम से बैठी थी कि मौसिया सास सुधा उसके पास आती है। अरे बहू, तुझे कितनी बार बताऊं घूंघट करके रख, तेरे किसी भी सास ससुर ने देख लिया तुझे तो गजब हो जाएगा। नई बहू को पर्दे में ही रहना चाहिए, समझी? अब जा जाकर चाय बना। मैं चाय तो बना दूंगी, पर मैं तो पहले इस तरफ बैठी हूँ ना, मुझे कोई भी नहीं देख सकता, तो थोड़ी देर घूंघट ऊपर कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। मुझे भी गर्मी लग रही है, और ऐसा तो है नहीं किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी, सबने शादी में मुझे देखा है। देख ले अंतरा, देख ले तेरी बहू कैसे अभी से ही जबान लड़ा रही है। अरे मैं तो मौसी हूँ, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कोई और होता तो तौबा तौबा तौबा। छोड़ ना सुधा, ऐसी बात नहीं करते, जा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। ये बोलते ही रचना घूंघट करके फिर से गर्मी में सबके लिए चाय बनाती है। अब इतने सारे मेहमान थे, हर कोई थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने खाने पीने की फरमाइश कर रहा था। ऊपर से हल्की साड़ी पहनने पर विनोद कहता है, देखो रचना, मैं तुम्हारे जेठ की तरह हूँ और अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, इसलिए बता रहा हूँ इतनी हल्की साड़ी मत पहनो। जो नई नवेली दुल्हन हो तो थोड़ी भारी साड़ी पहनो। भाई साहब, गर्मी लग रही है इसलिए मैंने थोड़ी हल्की साड़ी पहनाई है। कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो और अपने हाथ के पकौड़े भी बनाकर खिला दो। फिर कहाँ मैं बार बार आने बैठ रहा हूँ, मुझे तो आगरा ही चले जाना है। अब मेरा भेजा फ्राई हो रहा है, शादी करके पछता रही हूँ। इससे पहले ही बढ़िया थी मैं जब जीन्स टॉप पहनकर विदाउट कोई घूंघट के इधर उधर रहती थी, पर इन बड़े लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। ऊपर से इतना छोटा ससुराल है, हर जगह कोई ना कोई बैठा है। सच में कमरे के ससुराल को होटल समझ लिया है, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जब से आए बहू ये, जब से आए बहू वो। जी भाई साहब, लाई अभी पकौड़े। इतना कहकर रचना फिर से चूल्हा जलाकर गर्मी में बैठकर पकौड़े बनाती है। उस चूल्हे का धुआं और गर्माई सीधे रचना के मुंह पर लग रही थी। बस अब मुझे और नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊंगी इस गर्मी में, थोड़ी देर बाहर चली जाती हूँ। पकौड़े उतार कर वो थोड़ा बाहर जाकर हवा लेते हैं। भले ही बाहर गर्मी सही, लेकिन उतनी भभक तो नहीं है जितना अंदर एक कमरे में है। भगवान जाने कैसे आलसी जानवर की तरह सब एक साथ अंदर हैं, ये भी नहीं कि अपने घर चले जाएं। अरे सर, सुकून तो अपने घर पर ही होता है, लेकिन यहाँ के रिश्तेदार बड़े मक्खी की तरह हैं जो गुड़ से चिपक जाते। एक काम करती हूँ, फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह धोकर अंदर चली जाती हूँ, वरना सब बोलेंगे। फिर रचना ठंडे पानी से मुंह धोकर फिर सबके काम करने लगती है। ऐसे ही 4 दिन से हफ्ता और हफ्ते से 2 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन मेहमान जाने का नाम नहीं लेते। उन्होंने नई बहू को गर्मी में बिल्कुल काम करवाकर परेशान कर दिया था। ऐसे में रचना की हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि वो बेचारी खुद भी खा पी नहीं पाती है। पति से अपनी परेशानी बताती है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देता है।